नून फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, नवीन अंकगणित डॉक्टर RS अग्रवाल इस चंद्र का बुक है। नवीन अंकगणित बहुत अच्छा बुक है, हर कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसे करके वीडियो बना रहा हूँ ना कि आपको दिक्कत नहीं होगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में सिंपल इंटरेस्ट दो सिंपल इंटरेस्ट होगा। एक तो सिंपल इंटरेस्ट थ्योरी होगा, एक सिंपल इंटरेस्ट नवीन अंकगणित। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा नवीन अंकगणित का वीडियो देख रहे हैं, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट का थ्योरी नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट का थ्योरी देखिए। और थ्योरी में हम ऐसे किए हैं, पहला डे का क्लास, तो पहला क्लास का डे का मतलब वीडियो देखिए, दूसरा वीडियो देखिए, तीसरा वीडियो देखिए। तो पहले थ्योरी आप ख़त्म कर लीजिए, तब फिर आके नवीन अंकगणित स्टार्ट कीजिए। नवीन अंकगणित में 1, 2, 3 करके पहला डे, दूसरा डे, तीसरा डे ऐसे करके वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, खोजना ना पड़े। तो सीधा प्लेलिस्ट में जाइए और सिंपल इंटरेस्ट का थ्योरी पढ़ना है तो थ्योरी पढ़िए, और नहीं तो नवीन अंकगणित का आपको चैप्टर का देखना है तो आप बुक का देख सकते हैं। तो इस तरह से आप वीडियो देख सकते हैं, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। एक प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं थ्योरी का प्लस बुक का। तो नवीन अंकगणित का बुक चल रहा है अभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 22 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 22 नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं, 23 से देखा जाए। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 23 नंबर क्वेश्चन कितने समय में कहा गया है, कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% की दर से 450 रुपया हो जाएगा। या मूलधन दिया है, मूलधन P ये दिया है 10,000। रेट दिया है, दर रेट दिया है R, ये 6%। SI दे दिया है 450 रुपया। और इसमें टाइम पूछा गया है, टाइम समय क्या है, वाट। समय आपको निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, समय निकालना है तो मूलधन दे दिया, ब्याज दे दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज SI का सिंपल जो फार्मूला होता है सेम उसी तरीक़ा से बनाइए। 450 रुपया हो गया ब्याज, मूलधन हो गया 10,000 गुने रेट हो गया 6%, गुने टाइम, तो T रहने देते हैं, अब बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटाइए, 1 जीरो से 1 जीरो कटाइए, 5 से कटा दीजिए, 5 से, तो ये हो गया 5 दूना 10 और 9 पचे 45। फिर इससे 3 से कटा दीजिए, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। तो टाइम जो निकला ये निकला 3/4 वर्ष। ठीक है, यही आपका आंसर। लेकिन आपके ऑप्शन में 3/4 वर्ष नहीं है, माह में है। तो माह में लाना है तो 12 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। 3/4 गुने 12, ये 4 से कटेगा 3, 3 तिहाई 9 माह। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10,000 का 6% रेट से 9 माह में SI कितना हो जाएगा, 450 रुपया। तो समय निकालना था कितना माह में 450 हो जाएगा, तो कितना, 9 माह में 450 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा 6% की दर से। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 24 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया दर
11.5% से ये 10% हो जाता है, 10% हो जाता है। और एक वर्ष में यानी 30 समय जो है 1 वर्ष है, ठीक। और एक वर्ष में 55.5 की हानि होता है। SI है ब्याज, SI ये 55.5 रुपये का हानि होता है, लॉस होता है, हानि यहाँ हो सकता है या लाभ हो सकता है, कम अधिक कह सकता है, कुछ भी कह सकता है वहाँ पर। तो कहा गया है मूलधन क्या है, इसमें मूलधन आपको निकालना है, P का मान निकालना है। सबसे पहले ये देखिए रेट 11.5% से 10% हो जाता है और टाइम 1 वर्ष। ये कम बेस होने से SI जो मिला है ये 55.5 का क्या हुआ है, रुपये का हानि हुआ है। हो सकता है यहाँ हानि की जगह लाभ भी दे दे या कभी कहे, ठीक है, कुछ भी कह सकता है, अधिक कहे, कुछ भी कह सकता है, इसके जगह पर कुछ भी कहा जा सकता है। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझिए, सिंपल अगर फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो सिंपल फार्मूला से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल फार्मूला SI बराबर SI बराबर P गुने R गुने T अब बटे 100, यही सिंपल फार्मूला है। तो इसी से निकाल लीजिए। तो यहाँ देखिए P गुने ये हो जाएगा 11.5 गुने समय 1 बटे 100, ये फिर हो जाएगा 10 P गुने 10 गुने 1 बटे 100। यहाँ देखिए हानि दे, लाभ दे, कमी दे, अधिक दे, कुछ भी दे, ये दोनों का अंतर होगा। ये दोनों का क्या होगा, अंतर होगा, ये दोनों का अंतर। इसका अंतर जो पड़ा है कितना पर पड़ा है, 55.5 पर पड़ा है, 55.5 पर पड़ा है। तो सीधा निकाल लीजिए ऐसे। यहाँ देखिए P गुने 11.5 गुने 1, तो ये हो जाएगा 11.5P। यहाँ गुना कीजिएगा तो 10P, सीधा ऊपर वाला देखिए तो घटेगा तो ये हो जाएगा 1.5P होगा ना। ये 11.5P में से 10 घटेगा 10P, तो ये 1.5P। अब बटे हो जाएगा कितना, 100 बटे 100 कैल्शियम 100 हो जाएगा, इजकल टू ये हो गया 55.5, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये दशमलव से या इधर दशमलव कटा सकते हैं, ये दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ना समझ आता है तो इसे सोचिए नहीं, दशमलव हटाइएगा तो बाटा में कितना 10, आई दशमलव हटाइएगा तो बाटा में कितना 10, 0 1 0, दशमलव हटता है तो बटे में नीचे हर में 0 पड़ता है। अब सीधा 1 0 से 1 0 ऐसे कटा दीजिए, यहाँ कटा दीजिए 5 से कटाइए, 5 से कटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, 5 से कटेगा तो 1 1 1 हो जाएगा। और 3 से कटा दीजिए तो 3 तिहाई 9 और 7 तिका 21। तो P का मान जो निकला इससे गुना होगा तब कितना 3700। P का मान मूलधन जो निकला कितना निकला 3700, मूलधन आपका निकला 3700। चलिए एक मेथड और बताए थे, पहले मेथड बताए थे, ये बता चुके हैं पहले मेथड। आइए सबसे पहले यहाँ देखिए बढ़ा हुआ ब्याज SI। चलिए यहाँ देखिए SI, या कह सकते हैं यहाँ घाटा हुआ भी लिख सकते हैं, घाटा हुआ लिख देते हैं, बढ़ा हुआ नहीं, घाटा हुआ ब्याज। तो यहाँ देखिए पहले ब्याज मिल रहा था उसको कितना 11.5%, अब मिल रहा है कितना 10, यानी कितना का कमी हुआ 1.5% की कमी हुआ रेट में। और समय सेम रहेगा, समय कितना 1, समय रहेगा 1। तो चलिए SI परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, परसेंटेज में SI, तो परसेंटेज में SI निकलता है रेट गुने क्या चीज़ से, टाइम से निकलता है ना। तो 1.5 गुने 1 कितना हो जाएगा 1.5%,
ये क्या निकला, SI, ये SI परसेंटेज में, तो SI जो मिला परसेंटेज में 1.5%, लेकिन ये तो घाटा हुआ ब्याज है, तो घाटा हुआ ब्याज परसेंटेज में 1.5, लेकिन रुपया में कितना, तो ये हो जाएगा 55.5 रुपया। नहीं, मूलधन निकालना है P का मान कितना हो गया 100%, और 100% का मान क्या होगा, तो यहाँ परसेंट से परसेंट कटा दीजिए, दशमलव से दशमलव कैंसिल कीजिए, चलिए 15 से इसको कटा दीजिए, तो ये कटेगा 15 से, या 15 तिया 45, 10 हो गया, अब 15 7 105 हो गया 37 मरतबे, तो इसका ही कितना गुना, तो 37 गुना, तो इसका भी निकाल लीजिए 37 गुना, तो इसका 37 गुना कितना हो जाएगा 3700, यही आपका आंसर। तो इसमें मूलधन निकालना था तो 3700, तो आपको मन करे तो ऐसे निकालिए, नहीं तो ऐसे निकालिए, लेकिन एग्जाम में आपको निकालना है इस तरह से थोड़ा टाइम लगेगा। आइए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 25 नंबर, इसमें कहा गया साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.1/2% से ये 8% हो जाता है, जिससे ब्याज में वृद्धि जो होता है SI में ये 40.5% रुपया, इतना रुपया वृद्धि हो जाता है, वृद्धि होता है। तो कहा गया है मूलधन क्या है, इसमें मूलधन निकालना है, मूलधन P का मान निकालना है इक्वल टू वाट। सेम क्वेश्चन जैसे अभी बनाए, ये भी बनाइए 24 की तरह, 24 नंबर क्वेश्चन की तरह, ये भी बनेगा 24 नंबर क्वेश्चन की तरह। लेकिन देखिए हम बता देते हैं, ये कितना है 6.5%, नहीं, ये 1/2 का मतलब होता है हाफ, नहीं, तो 6.5% आई है 8%। तो देखिए बढ़ा कितना ब्याज, ये बढ़ा ब्याज कितना, बढ़ा SI या रेट कहिए दर, ये दर कितना बढ़ा, ये बढ़ा दर कितना, तो 1.5%, यही ना बढ़ा, 1.5% बढ़ गया, और 1.5% बढ़ा तो बढ़ गया रुपया में कितना ब्याज 40.5। तो देखिए सिंपल फार्मूला से बनाना चाहते हैं तो सिंपल फार्मूला से भी बना सकते हैं। ये हो जाएगा P गुने रेट हो जाएगा 6.5 गुने टाइम इसमें देख लेते हैं, 1 मिनट टाइम छूटा हुआ है। वार्षिक कहा गया है, वार्षिक यानी समय, इसमें समय जो है समय 1 वर्ष है, 1 वर्ष, ठीक है, वार्षिक कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ 1 बटे हो जाएगा 100 माइनस ये हो जाएगा P गुने 8 गुने 1 बटे 100, ये अंतर जो पड़ा है कितना 40.5, नहीं, अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सेकेंड मेथड से बनाइए, सेकेंड मेथड से तो यहाँ देखिए बढ़ा दर कितना 1.5%, तो ये साइन का लिए बढ़ा हुआ SI, बढ़ा हुआ ब्याज SI, चलिए बढ़ा हुआ ब्याज कितना हो गया, तो SI रेट गुने टाइम, तो इससे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.5% ब्याज हो गया, नहीं बढ़ा हुआ ब्याज SI, लेकिन 1.5% बढ़ा, 1.5% बढ़ा, लेकिन रुपया में कितना बढ़ा, तो 40.5 रुपया, ठीक। तो मूलधन निकालना है तो मूलधन को मानेंगे कितना 100%, और 100% का मान निकालिए, परसेंट से परसेंट कट गया, दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट कर दीजिए। अब इसके ही देखिए कितना गुना हो रहा है 15 के, तो 15 गुने 2 हो गया 30, नहीं 15 गुने 2 30 हो गया 10, अब 15 7 105, ये 27, नहीं, तो ये इसका ही कितना गुना है 27 गुना, तो इसका भी निकाल लीजिए 27 गुना, ये हो जाएगा 2700। तो
तो यही आपका आंसर। तो मूलधन निकालना था 2700, इसको भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये भी निकलेगा 2700, यही आपका आंसर। तो इस तरह से लंबा मेथड से नहीं बनाना है, ऐसे बनाइएगा जल्दी निकलेगा। आइए 26 नंबर को, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर में कहा गया कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 2 वर्ष में, समय दिया है, समय टी दिया है 2 वर्ष, ठीक है। फिर कहा गया है कि ब्याज की दर 1% अधिक हो जाता है, यानी दर, रेट दर हिंदी में लिख देते हैं दर, इसको आर से सूचित करते हैं, ये प्लस 1% बढ़ गया है, ठीक है। और 1% बढ़ने से उसको जो ब्याज मिल रहा है, इसको जो ब्याज मिला, ब्याज SI वो मिला 240 रुपया अधिक मिला, ये अधिक मिला, लिख देते हैं अधिक मिला, ठीक है। तो कहा गया कि धन क्या है, मूलधन क्या है, मूलधन क्या है, व्हाट, ठीक है। तो आइए सबसे पहले ये 1% रेट बढ़ा है, ये रेट 1% बढ़ा है, तो 1% रेट बढ़ने से उसको ब्याज जो मिल रहा है कितना मिला है, 240 रुपया अधिक मिल रहा है, नहीं तो 1% बढ़ा तो पहले का रेट भी कुछ होगा ना, तो पहले का रेट कुछ होगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले का मान के चलिए, पहले का रेट दर, पहले का दर मान लेते हैं R%, कितना R%, पहले का दर R%, 1% बढ़ गया, नहीं 1% बढ़ गया, तो अब न्यू रेट जो होगा, न्यू रेट यहाँ लिख देते हैं, नया दर, तो नया दर हो जाएगा R+1% होगा ना। तो बताइए ये रेट बढ़ा कि ये रेट बढ़ा, तो सबसे बड़ा ये रेट बढ़ा है, नहीं तब ऐसे ही निकालिए सिंपल फार्मूला से भी बता रहे हैं, P गुने रेट हो गया R+1 गुने समय हो गया 2 वर्ष, अब बटे में 100 माइनस, यहाँ बता दिए हैं कम कहे, अधिक कहे, वृद्धि कहे या कुछ भी कहे, आपको हमेशा ये दोनों का अंतर लिखना है। तो ये अंतर कहा गया है, तो माइनस ये हो जाएगा P गुने रेट यहाँ पहले का रेट R गुने समय 2 अब बटे 100, इस दोनों का अंतर जो पड़ा है कितना पर, 240 पर पड़ा है, ठीक। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए P गुने 2 गुने R, यानी ऐसे कह सकते हैं PR2, तो यहाँ भी है PR2, तो कैंसिल कट गया। अब यहाँ बचा P गुने 1 गुने 2, तो सीधा कह सकते हैं 2P और 100 कैल्शियम 100 इजिकल टू हो गया 400 नहीं 240, ठीक। अब इससे ही कटाइएगा तो P का मान, इसे 2 से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 120, और गुना हो जाएगा तब कितना, तो P का मान हो गया 12,000, यही आपका आंसर। तो यही आपका आंसर, तो इस तरह से निकालना था। तो इसमें कहा गया था मूलधन क्या है, तो मूलधन कितना निकला 12,000। लेकिन आप सेकेंड मेथड से निकालना चाहते हैं तो सेकेंड मेथड से भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए सेकेंड मेथड से बता देते हैं। सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड देखिए, हम चाहते हैं ये साइन निकालना, क्योंकि ब्याज 240 रुपया अधिक हो गया है, तो लिख देते हैं बढ़ा हुआ ब्याज, ठीक है। SI परसेंटेज में पहले निकालिए, तो SI परसेंटेज में निकलता है रेट गुने टाइम से, तो रेट गुने टाइम, तो ये गुना कीजिएगा तब कितना हो जाएगा 2%, ये कितना हो गया 2%। तो SI ब्याज 2% निकला, नहीं ब्याज 2%, लेकिन रुपया में कितना हो गया, तो 240 रुपया में हो गया 240। तो कहा गया मूलधन P, मूलधन निकालना है, P का मान निकालना है, तो P को मानते हैं 100%। 100% का मान क्या है, तो यहाँ सोचिए ये 2 का ये 100 कितना गुना है
50 गुना, कितना गुना है 50 गुना, ये 2 का ये 100 कितना गुना है 50 गुना है। तो इसका भी निकाल लीजिए कितना 50 गुना, इसका भी निकालिए 50 गुना। तो ये 50 से गुना कीजिएगा तो 0, ये डबल 0 हो जाएगा। आई 5 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, आप 5 दूना 10 और 2 12। ठीक है, यही आपका आंसर 24 पचे 120। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 12,000। तो सेकंड मेथड से निकालिएगा, याद रखिएगा, जल्दी निकलेगा। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखा जाए 27 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि 4,000 को 2 बराबर भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। ये 4,000 रुपया है, 4,000 रुपया है, इसको 2 बराबर भागों में, ये मान लेते हैं पहला भाग। ठीक है, ये हो गया दूसरा भाग। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। इससे कहा गया इतना भाग में बांटा गया, एक भाग पर पहला भाग पर रेट, यानी पहला भाग पर रेट जो है, पहला भाग पर दर 8% और दूसरा पर देख लेते हैं, दूसरा भाग पर दर जो है, दूसरा भाग पर दर जो है देख लेते हैं 10% है, 10% है। और कुल वार्षिक है, ये कहा गया है वार्षिक, यहाँ लिख देते हैं वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष। फिर देख लेते हैं, इससे ब्याज मिला है एसआई, इससे ब्याज जो मिला है, कुल ब्याज इसको 352 को मिला है, 352 रुपया ब्याज मिला है। तो कहा गया है कि 8% के दर पर धन क्या था, 8% की इस पर धन क्या है, इस पर धन निकालना है वाट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ गए अच्छे से। चलिए यहाँ देखिए, सब कुछ लिख दिए हैं, नहीं लिख दिए ना, धन निकालना है। तो माना कि इसको 2 बराबर भागों में बांटना है, तो पहला भाग को हम x मानते हैं, थोड़ा सा इसको लंबराने दीजिए ऐसे, क्योंकि यहाँ नहीं जाना चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि पहला भाग x है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 4,000 माइनस x। ये समझ रहे हैं? देखिए कैसे, यहाँ देखिए, कहने का मतलब है कि आपके पास 10 रुपया है, आपका 2 भाई है, तो 2 भाई है, तो पहला भाई को आप दे दिए 3 रुपया। कितना दे दिए 3 रुपया। तो दूसरा भाई को आप कितना दीजिएगा, तो 10 रुपये है, 3 को दे दिए पहला भाई को, तो दूसरा भाई को कितना दीजिएगा 7 रुपया, बचेगा वही ना दीजिएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 - 3 इक्वल टू कितना 7। ठीक है, तो इसी पर लिखे हैं कि माना कि इसमें तो पहला दूसरा को नहीं कहा गया है कितना दिया गया, इसलिए पहला को माने x, तो दूसरा को क्या मानेंगे 4,000 माइनस x। तो पहला को x मिला, तो दूसरा को 4,000 माइनस x। चलिए अब यहाँ ये SI दिया है, तो इसको भी SI बनाइए, बनाइए, इससे प्राप्त होगा, इससे जो प्राप्त होगा ये भी क्या होगा SI होगा। ठीक है, तो SI के लिए क्या चाहिए, मूलधन गुने रेट गुने टाइम बटे 100। तो यहाँ देखिए मूलधन हो गया x, अगुने नहीं रेट हो गया 8%, वार्षिक है तो गुने 1, अब बटे हो गया 100, सिंपल फार्मूला से। ठीक, फिर इसके साथ भी यही चीज़ लिखाएगा, ये हो जाएगा 10 गुने 1 अब बटे 100। इसका ये दोनों से मिलकर ब्याज जो मिला है यहाँ कितना 352 रुपया। सुनिए, कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे कि 352 यहाँ लिख दिए तो यहाँ माइनस काहे न लिखे हैं, कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे, तो ऐसे लिखना नहीं है। देखिए यहाँ पर कमी कहता, कमी बोल देते हैं, यहाँ कमी कहे, अधिक कहे, वृद्धि कहे, तब आपको यहाँ माइनस लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। सीधा ऐसे कह दे तो
समझना है, दोनों को जोड़कर, यहाँ जोड़ना है, घटाना नहीं है। ये दोनों से ब्याज मिला है 352 रुपया। अब देखते हैं, यहाँ देखिए सीधा ऐसे, यहाँ हो जाएगा 8x, यहाँ हो गया 8x, और यहाँ कितना हो गया 10x। यहाँ देखिए ये कितना 10x, तो यहाँ 10x माइनस में, यहाँ प्लस में, उधर जाएगा तो घटेगा, तो ये हो जाएगा कितना 2x हो जाएगा ना, 2x, ठीक है। और ये इससे भी तो गुना होगा, तो ये बटा में कितना हो गया 100, क्योंकि एलसीएम निकालेंगे 100, या ऐसे भी आप, चलिए हम इसे लिखिए देते हैं 2x बटे 100, ठीक। अब आइए इक्वल टू, अब यहाँ देखिए, अब 10%, ये 10% इसका भी निकालिएगा ना, तो 10% 4000 का, ऐसे यहाँ लिख देते हैं 4000 का निकालिए 10%, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये हो गया कितना 400, तो 400 अब माइनस हो गया 352, ये आके इधर घट जाएगा। अब इससे निकलेगा कितना 48, 2 से कटा दीजिए तो 24, तो x का मान आ जाएगा, इससे गुना होगा तब कितना 2400। यही आपका आंसर, 2400 आंसर। तो आइए यहाँ देखिए, ये 2400%, ये 2400 जो आया है, कितना परसेंट का मान आ गया है 8%। यहाँ 8% जो लिखे हैं किसके लिए, x के लिए लिखे हैं, तो ये हो गया 2400 रुपया 8% पर। अगर यहाँ कहता कि 10% पर धन क्या होगा, 10% पर धन क्या होगा, तो ये 2400 4000 में से घटा लीजिएगा तो 10% वाला के धन निकल जाएगा। यही आपका आंसर रहने देते हैं, लंबा वीडियो बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।